तो लाके दिखाओ। ऐसे बैठे हैं जैसे कटे दरख्त के टुकड़े हो, ऐसे बैठे हैं कि जैसे किसी ने बिठा के रूह निकाल ली हो। ऐसा लगता है कि ये यहाँ है, रूह है मदीने का तवाफ कर रही है। ऐसे अदब वाले हों तो लाके दिखाओ। और ये अदब वाले किसी और की चौखट पे नहीं, अजमेर वाले की चौखट पे नजर आते हैं। अजमेर वाले की चौखट पे नजर आते हैं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये बात सच्ची है, सब अजमेर जा भी नहीं पाते हैं। कोई ऐसा भी है जो अजमेर नहीं जा पाता, कुछ ऐसे हैं जो चले जाते हैं, लेकिन वो भी बड़े गरीब नवाज हैं। किसी को चौखट पे बुला के नवाजते हैं और खुद कभी किसी के घर पे आके नवाज जाते हैं। किसी को अपने घर बुला के नवाजते हैं और किसी को घर आके नवाज जाते हैं। खुदा करे हम उन्हीं में से हों जिनके घर अजमेर वाला आ जाए, जिनके घर अजमेर वाला आ जाए। कौन है अजमेर वाला? अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाया, बड़ी अच्छी तकरीर हुई। चंदे की बारी आई ना तो कई लोग यूं बगल में हाथ दबा के बैठे थे। आज चंदा दे दिया, कल बोटी किधर से आनी है, यही सोच के बगल में बैठे रहे। हाथ देखे, आज चंदा दे दिया, कल हड्डी किधर से लाएंगे? भाई तुमसे अल्लाह के घर के लिए मांगा गया था और रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। तुम उसका काम करो, वो तुम्हारा काम करेगा। अकीदे कमजोर हो गए हमारे, अकीदे इतने कमजोर अकीदे हो गए, अल्लाह माफ करे। उर्स होते, मेले होते, हमने ऐलान सुने। एक कह रहा ये देखो ये काले घोड़े के खुर की अंगूठी है, इसे ले जाओ बरकत होगी। एक कह रहा था घोड़े के पूंछ के बाल हैं। मैंने देखा लोगों की भीड़ लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ नबी का कलमा पढ़ने वालों, हमें घोड़े की पूंछ के बालों पे तो एतमाद है, उसके पैरों से नाखून काटे गए, उनसे अंगूठियां बनाई गई, उस पे तो एतमाद करते हो, फिर तुम्हें अपने सजदों पे भरोसा क्यों नहीं है? रब की बारगाह में नमाज पढ़ने पे भरोसा क्यों नहीं है? अगर तुमसे कोई कह देता है ये बाल लेके चले जाओ बरकत हो जाती है, तो फिर तुम मुस्तफा की बात क्यों भूल गए? आका ने कहा जब काम ना बने सजदों में सर रखो, अल्लाह बरकतें अता फरमा देता। वाह वाह वाह, अल्लाह। बुरा मानने वाली बात नहीं है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। दिल टूट जाता है ये हालात देख करके। अगर अभी चंदा हो जाए, कल कव्वाली होनी है, कौन आगे बढ़ेगा? एक एक जवान खड़े होकर कहेगा फला नचनिया को बुलाना 10,000 मेरी तरफ से है, उस डांसर को बुलाना 20,000 मेरी तरफ से है। गैरत आनी चाहिए मेरी कौम को, जो ताशे बजाने वालों पर 20-20 हजार की गड्डियां खोल दे, मस्जिद के नाम पर जेब में हाथ न डाले। मुझे बता तो सकी, तुझे माँ के शिकम में 9 महीने बिना ऑक्सीजन के सलामत किसने रखा? तेरे दिल को धड़कने किसने दी थी? जब तू बोल नहीं सकता था तेरा एहसास माँ के सीने में किसने दिया? जब तू बोल नहीं सकता था तेरे दर्द का पता माँ को किसने दिया? खुदा की कसम तुम्हें कहना पड़ेगा, जो जिंदगी देता है वही खुदा है, जो मरने के बाद उठाएगा वही खुदा। गैरत आनी चाहिए हमारी कौम को। मस्जिदों के नाम पे मैयत हो जाती है, कौन से तमाशे नहीं होते? बुरा मत मानना, हम इतने बड़े मजार परस्त हो गए। याद रखना मैं बरेलवी हूं, कोई मेरी रज़वियत पे शक ना करे। हाँ मैं तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं, लेकिन मैं कहता हूं खुदारा पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। लेकिन हमने खुदा परस्ती छोड़ दी और पीर परस्ती पे आ गया। जहां मिट्टी का ढेर देखा गिर गए। मुझे बताया जाए हर कब्र मजार नहीं होती है, और सिर्फ पेट पालने का, अल्लाह माफ करे, एक जगह पे एक ने कहा मैंने 72 मजार निकालने अपने खेत में। कितने? करबला बनाने का इरादा था भाई। कोई पौधा हो जमीन में, ऊपर मिट्टी पड़ जाए, जब उसका कल्ला निकलेगा, पौधा उगेगा, तो जमीन फटेगी कि नहीं? बोलो। किसान लोगों ना, गेहूं जमीन में डाला जाता है, ऊपर से पटेला दे दिया जाता है,
तो वो दाना डेले के नीचे दब जाता है, लेकिन रब की कुदरत देखो, मिट्टी का सीना चीर के अल्लाह फिर उसको बाहर निकालता है। होता है कि नहीं ऐसा? सारे बोले होता है कि नहीं? जोर से होता है कि नहीं? ऐसा ही होता है, अल्लाह जमीन का सीना चीर के पौधे को निकालता है। कई जगह पे ऐसा हुआ, टाइल्स बिछा दी गई, ईंट लगा दी गई, पुराना दरख्त था, कल्ला निकल के आया, उसने ईंट ऊपर उठा दी। हमारी कौम इतनी अंधी हो चुकी है, कहा नहीं नहीं, रात बाबा ख्वाब में आए थे, उन्होंने बशारत दी है, यहाँ मजार बनाया जाना चाहिए, यहाँ पे एक बुजुर्ग दफन है, शर्म आनी चाहिए। जहाँ चाहते हो ढेर लगा देते हो, जहाँ चाहते हो मजार बना लेते हो। मजार हर किसी का नहीं बनता, मजार रब के वलियों का बना करता है। और वली वो होता है जिसका चेहरा देखो तो खुदा याद आए, किरदार देखो तो मदीने वाला मुस्तफा याद आए। निकलो इससे, आगे बढ़ो। मुझे बताओ, बुरा नहीं मानना, अजमेर में बैठा है हिंद का राजा, हम सब का खाजा, और मैं दावत फिक्र देता हूं उन लोगों को जो ये कहते 2 मिनट में निकाल देंगे। चैलेंज है, उनके बैठाए तुम्हारे बाप से ऊंट नहीं उठे थे, उनके बचाए हुए मुसलमान कैसे निकाले जा सकते हैं? कमजोर न समझना, हम वो गए जिसका एक वारिस अजमेर में बैठा है, दूसरा वारिस मदीने में बैठा है। हम लावारिस। और फरमाया करते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तू क्या समझता है ये इज्जत अल्लाह ने नफल इबादत से दी है? किसी के घर में आग लगी, तुझे क्या मिलेगा यार? भाई को भाई से लड़ा के क्या कर लेगा तू? हिसाब मुश्किल पड़ेगा यार, मुश्किल पड़ेगा। बैठ के कहते हैं उसकी दावत न करना। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ तो सही, भाइयों में इतनी दूरियां हो गई, इतनी नफरतें हो गई। एक दौर वो भी था, एक ही आंगन था, एक माँ थी, एक बाप था, 2 भाई थे। छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते थे, अगर पहले एक भाई आता था, माँ कहती थी बेटे ये सेब है, ये तेरे भाई के लिए भी है। अल्लाह अकबर, तो कहता था ना अभी नहीं खाना है, जब तक मेरा भाई स्कूल से नहीं आ जाएगा उस वक्त तक नहीं खाऊंगा। अगर एक पहले आ जाता था, दूसरा देर से आता था, माँ आके दस्तरखान लगा के कहती थी बेटे खाना खा ले। हम कहते थे अम्मी पहले मेरे भाई को आने दो, तब हम खाना खाएंगे। बचपन का दौर ऐसा था कि हम भाई के बगैर खाते नहीं थे। आज जवानी आई है, अपने भाई को सामने बैठना गवारा नहीं करते हैं। ये नफरतें कहाँ से आ गई बताओ तो सही, मुझे बताओ। जब बचपन में इतना प्यार था, जवानी में नफरत क्यों? तो जानते हो इसकी वजह यह है, जब बचपन था तो दौलत दिल में नहीं थी, अब जवानी आई है तो दौलत का प्यार आ गया है। जिस दिल के अंदर दौलत आ जाती है उस दिल में अपने नहीं रहा करते हैं, जिस दिल में अपने होते हैं उसमें दौलत की भूख नहीं होती है। लगा तो आग ऐसी दौलत को जो भाई को भाई से जुदा करते, जो अपनों को अपने से जुदा करते। हमें वो दौलत प्यारी है जिसमें न भाई छूटे न हमसे बाप छूटे। ये रिश्तों में मोहब्बतें पैदा करो, नफरतें होती जा रही हैं और हम सुनने को तैयार नहीं है। खुदारा माफ करने के आदी बने। मेरे गरीब नवाज ने माफ किया, फरमाया जा माफ कर दिया हमने तुझे। उसने कहा जब माफ कर ही दिया के तो फिर धक्के ना दे, अब जिंदगी भर के लिए अपनी ठोकरों में रहने की इजाजत दे दे। अखलाक अच्छे थे तो इस्लाम बढ़ रहा था, दीन आगे बढ़ रहा था। आज अखलाक